पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग की ब्याज दरों में हर 3 महीने में बदलाव होता है, लेकिन सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में लगातार तीसरी तिमाही में कोई बदलाव नहीं किया। सोमवार 30 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की पुष्टि की है। पोस्ट ऑफिस की योजनाएं हमेशा से सुरक्षित और आकर्षक निवेश का विकल्प रही हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कम जोखिम के साथ सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं, जो निवेशकों को अधिक लाभ प्रदान करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसकेपीएम फाइनेंस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की इंटरेस्ट रेट, जिससे आपको आसानी होगी कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस योजनाओं के ब्याज दरों और निवेश के फायदों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इसका ब्याज दर है 4% प्रति वर्ष, जो कि अन्य बैंकों की तुलना में इसमें ब्याज दर ज्यादा मिलता है। न्यूनतम जमा राशि 500 रुपए है। अधिकतम जमा राशि की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। ब्याज सालाना आधार पर कैलकुलेट होती है और साल के अंत में जमा किया जा सकता है। इस अकाउंट में सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करने की सुविधा है। नंबर 2, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की आरडी स्कीम। ब्याज दर 6.7% है। न्यूनतम निवेश 100 रुपए है। अधिकतम निवेश नो लिमिट। अवधि 5 वर्ष है। विशेषताएं, नाबालिग के नाम पर और वयस्कों के नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है। नंबर 3, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होती है, और हर सालों के लिए इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। जैसे कि 1 साल की टाइम डिपॉजिट में 6.9% का ब्याज मिलता है। 2 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.0% का ब्याज मिलता है। 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.1% का ब्याज मिलता है, और 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.5% का ब्याज मिलता है। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए है। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट खोलने की भी कोई लिमिट नहीं है। इसमें टैक्स का लाभ मिलता है। 5 साल के निवेश पर 1961 की धारा 80C के तहत ही टैक्स का लाभ मिलेगा, केवल 5 वर्षों के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे एसएसवाई के नाम से जाना जाता है, इसका ब्याज दर है 8.2%। उद्देश्य है कन्याओं के भविष्य के लिए बचत योजना जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम हो। लाभ है, धारा 80C के तहत टैक्स का लाभ भी मिलता है। न्यूनतम निवेश 250 रुपए प्रति वर्ष है। अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए ही प्रति वर्ष आप जमा कर सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड 21 वर्ष है। इसमें वार्षिक कंपाउंडिंग ब्याज दर आपको मिलती रहेगी। नंबर 5, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसे SCSS के नाम से जाना जाता है। ब्याज दर 8.2% है। इसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोग इसके पात्र होते हैं, और जिन्होंने खुद से रिटायरमेंट लेते हैं उनके लिए 55 वर्ष है, और जो डिफेंस रिटायर होते हैं उनके लिए 50 वर्ष की उम्र तय की गई है। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए है। अधिकतम निवेश 30 लाख रुपए है, और मेच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 6, पोस्ट ऑफिस की राष्ट्रीय बचत पत्र, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। इसका ब्याज दर है 7.7%। न्यूनतम निवेश है 1,000 रुपए। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। टैक्स लाभ की छूट मिलती है, पर टीडीएस नहीं कटता है। मेच्योरिटी है 5 वर्ष, और कंपाउंडिंग होता है आपका हर 6 महीने में। इसमें लोन की सुविधा है, टैक्स बचत है, रिस्क फ्री है। सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं। नंबर 7, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसका ब्याज दर है 7.1%। न्यूनतम निवेश है 500 रुपए। अधिकतम निवेश है 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। मेच्योरिटी पीरियड है 15 वर्ष। टैक्स लाभ 80C के तहत इसमें टैक्स लाभ का बेनिफिट मिलता है, और ज्वाइंट अकाउंट इसमें नहीं खोल सकते हैं, मेन पॉइंट है। नंबर 8, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसका ब्याज दर है 7.4%। न्यूनतम 1,000 रुपए। अधिकतम सिंगल के लिए 9 लाख रुपए है, और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए है। टैक्स लाभ की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, और ब्याज पर टीडीएस नहीं कटता है। मेच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष है। इसकी विशेषताएं हैं, ट्रांसफर की सुविधा है, मंथली इनकम ब्याज के रूप में जो ब्याज मिलता है वो ही सबसे बड़ा बेनिफिट है। नंबर 9, किसान विकास पत्र, जिसे KBP के नाम से जाना जाता है। ब्याज दर 7.5% है। न्यूनतम राशि 1,000 रुपए है। अधिकतम राशि की कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रुपए के मल्टीपल में आप पैसे जमा कर सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड 2.5 वर्ष है, और टैक्स लाभ बिल्कुल भी नहीं है इसमें, पर ब्याज पर टैक्स लगता है। जो मेन रकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, जो आपको ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगता है। निवेश रकम हर 115 महीने में डबल हो जाती है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए जमा किया, तो 115 महीने के बाद आपका अमाउंट 4 लाख रुपए हो जाएगा। नंबर 10, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इसका ब्याज दर है 7.5%। अवधि 2 वर्ष है। न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए है। अधिकतम निवेश 2 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। लाभ 1961 ATC के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। विशेषताएं, हर 3 महीने में कंपाउंडिंग में ब्याज मिलता है, और भारत में रहने वाली जो भारतीय नागरिक हैं वो सभी पात्र हैं।
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित स्कीम है, बल्कि टैक्स से भी इसमें फायदा मिलता है। विशेषकर पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं लंबी अवधि के लिए अच्छी हैं। अगर आप एक सुरक्षित और टैक्स फ्री ब्याज चाहते हैं तो ये योजनाएं आपके लिए सही हो सकती है। अभी निवेश कीजिए और अपने फ्यूचर को सुरक्षित करिए। इसमें कुछ सुझाव हैं। इन योजनाओं का चयन करते समय आपको अपनी फाइनेंशियल नीड्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सीनियर सिटीजन स्कीम जैसी योजनाएं लॉन्ग टर्म के लिए सही है, जबकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र योजना मध्यम अवधि के लिए निवेशकों के लिए सही हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।